हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मेनिया। कैसे हो आप सब। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीज़न क्या है, ये जो टॉपिक है गाइस, 10 में से 9 ट्रेडर्स जो लॉस मेकिंग कर रहे हैं उनके जो सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है, उसी टॉपिक पे आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है ये ओवर ट्रेडिंग के ऊपर रहेगा। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, ओवर ट्रेडिंग किस वजह से होता है, ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल करें, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। एंड तक ज़रूर देखना। ये 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा ये। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक क्लैरिटी मिलेगा आपको कि एक्चुअल में हम लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं। आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे कि हाँ, मेरी सच में यही प्रॉब्लम है, यही चीज़ मैं गलती कर रहा हूँ। और कैसे किस तरीके से मैंने अपनी ओवर ट्रेडिंग को सही किया है, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा गाइज इंटरेस्टिंग वीडियो ये आज का रहने वाला है। तो टाइम ज़रूर निकालना और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अभी चलो शुरू करते हैं। अभी देखो, अभी सिंपल सा कुछ चीज़ों को पहले ना समझेंगे कि ओवर ट्रेडिंग होता क्या है, ये समझते हैं सबसे पहले। देखो, यूजुअली क्या होता है, जब भी आप लोग ट्रेडर बनते हो या उस डायरेक्शन में जाते हो, होता क्या है, हम लोगों का ना कोई रूल्स नहीं होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहली ट्रेड ली सपोज करो, तो उसमें हमें प्रॉफिट आया, ठीक है। अब हम क्या सोचेंगे कि थोड़ा सा और प्रॉफिट कर लेते हैं, फिर दूसरी ट्रेड ले ली, फिर तीसरी ट्रेड ले ली। रीज़न क्या है उसका, वो ग्रीड फैक्टर जो होता है ना, वो ग्रीड फैक्टर कहीं ना कहीं हमारी ट्रेडिंग में आने लग जाता है। तो एक ये इशू हर एक ट्रेडर के साथ मिलेगा कि जब उसका पैसा बनने लगता है ना, तब उसको क्या होता है, उसको ये मन करता है उसका कि मैं और ट्रेड ले लेता हूँ, कि मैं आज ही सारा पैसा बना लूँ, आज ही पूरे साल का पैसा बना लूँ। ये एक सबसे बड़ा इशू है ट्रेडर के साथ, पहला। दूसरा, ट्रेडर का दूसरा इशू क्या है, सपोज करो आपने कोई ट्रेड ली, आपको उसके अंदर प्रॉफिट हो गया, मान लो, ठीक है। आपको उसके अंदर जस्ट एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो 5,000 का प्रॉफिट हो गया आपको। अब क्या होगा उसके बाद, अब आपका पहले क्या मन करेगा, पहले तो आपको ग्रीड आ ही रहा है। ग्रीड, नए ट्रेडर जो होते हैं उनको ग्रीड तो डे 1 से आता है कि मैं इस 5 को आज 10 बना लेता हूँ, मैं उसके बाद ट्रेडिंग को बंद करूँगा। होता क्या है, अब जैसे ही वो नेक्स्ट ट्रेड लेता है, जो 5,000 का प्रॉफिट होता है नेक्स्ट ट्रेड में, उसको हो जाता है -2,000 का लॉस। अब यहाँ से इशू स्टार्ट होता है, यहाँ से इशू स्टार्ट होता है। रीज़न क्या है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल इशू होना स्टार्ट होता है। क्यों, अब उसका जो पैसा है, जो प्रॉफिट 5,000 था, वो बचा 3,000। अब ये दिक्कत है। यहाँ से क्या होगा, एक ट्रेडर का जो माइंडसेट है ना, उसका क्या होगा कि चलो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस 3,000 को 5,000 दोबारा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी ट्रेडिंग को आज की बंद कर दूंगा। बट होता क्या है, क्या कभी ऐसा होता है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना, होता क्या है उसके बाद जब आप ऐसा करने की सोचते हो, फिर उसके बाद आपका जो अकाउंट क्लोज होता है एट द एंड ऑफ द डे, पता लग रहा है वो 5,000 लॉस में क्लोज हो गया। ये हर एक ट्रेडर का गाइस सिनेरियो है, अपने आप से पूछ के देख लेना। हर एक ट्रेडर के साथ ये गलती होता होगा। कई बार क्या होता है, मार्केट पहली ही ट्रेड में आपको अच्छा पैसा दे देती है, बट एंड ऑफ द डे जब वो क्लोज होने लगते हो, आप क्लोज होते हो नेगेटिव में। उसका रीज़न ही यही है कि हमारा अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, हमारी जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रोंग नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है, अगर आप देखोगे तो यूजुअली क्या करते हैं लोग, जो ट्रेड्स जो लेते हैं, जो ट्रेड्स पंच करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पंच कर देते हैं, बहुत ज़्यादा, 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, 20 ट्रेड एक एक दिन में पंच कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू है कि वो जो ट्रेड्स की जो लिमिट होनी चाहिए, वो लिमिट्स नहीं है। इसी को बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। अब सिंपल सी चीज़ समझो, अगर आप खाना खाते हो डेली, मान लो अब आपकी जो डाइट है, सपोज करो वो 3 रोटी की है। अब आप कहो कि आपने एक दिन 6 रोटी खा ली, तो क्या होगा, क्या वो फ़ायदा देगी रोटी? वो फ़ायदा नहीं देगी, वो आपको उल्टा नुकसान ही देगी। सेम चीज़ ओवर ट्रेडिंग, यही चीज़ है। सेम ट्रेडिंग में भी यही चीज़ें होती हैं कि आप ज़्यादा ट्रेड ले लेते हो, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे आपको गिल्ट भी होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, बट आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो ये जो ओवर ट्रेडिंग है, ये किस वजह से होता है, इसी वजह से होता है। एक तो ग्रीड फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है फियर। अब फियर का क्या क्या है मामला, ये समझते हैं। फियर का क्या है कि आपने सपोज करो पहली ट्रेड ली, पहली ट्रेड में पैसे चले गए 2,000 रुपये, ठीक है, 2,000 लॉस हो गया। उसके बाद क्या, अब आपको क्या होगा कि दिन की शुरुआत लॉस से हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है,
एक हमारे ऊपर ओवर बर्डन आ जाता है कि हमें इसको 2000 का जो लॉस हुआ है इसको हमें कवर भी करना है, इसको हमको प्रॉफिट में भी लाना है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है हम लोगों के दिमाग में। तो हम मल्टीपल ट्रेड्स लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो आज अगर आपके रूल्स होते, अगर आपके जो माइंडसेट है वो अच्छा होता, तो आप कहीं ना कहीं इसको 2000 रुपये पे आज के दिन को बंद कर देते, अगले दिन करते ट्रेडिंग। बट ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या कर देते हैं, उस 2000 के लॉस को हम जब तक 20,000 नहीं बना देते हैं ना, तब तक हम लोग अपनी ट्रेड्स को बंद नहीं करते हैं। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है हर एक ट्रेडर के साथ होती होंगी, हर एक ट्रेडर की लाइफ में होती होंगी ये चीज़ें। ग्रीड फैक्टर भी काम करता है, फियर फैक्टर भी काम करता है। क्योंकि मार्केट मान लो आपको 5%, 10%, 15% का रिटर्न उसने पहले ही दिन दे दिया है, बट आपको क्या है, आपको आज आज में चाहिए 25% रिटर्न। उसके बाद मार्केट वापसी नीचे आ जाता है तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपका जो मेंटल सेट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। अब ये तो हमने समझ लिया कि ओवर ट्रेडिंग होता क्या है। ओवर ट्रेडिंग किस वजह से होता है, ग्रीड फैक्टर की वजह से होता है और फियर फैक्टर की वजह से होता है। और किस वजह से होता है, ये जो मैंने ट्रेड्स लिखा था, ये इसके ऊपर हम लिख देते हैं मल्टीपल ट्रेड्स। मल्टीपल ट्रेड्स, ठीक है, मल्टीपल ट्रेड्स की वजह से होता है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं जो एक ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग में कंट्रोल करना होता है, उसको सही करके रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अप्लाई करना होता है। अब इससे कैसे हम लोग इसको ओवरकम करें, अब इसको समझते हैं। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप किस तरीके से ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हो, आपको बनाने पड़ेंगे रूल्स। सिंपल सी चीज़ है ये, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। अब रूल्स कैसे बनेंगे पहले तो ये समझ लो आप मेरी बात। रूल्स का मतलब क्या है, हर एक ट्रेडर का ना एक तरीका होता है ट्रेड करने का। कोई लोग है सपोज करो स्कैल्पिंग करते हैं, कोई लोग होते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कोई लोग होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, कोई लोग जो होते हैं जो एक मतलब इन्वेस्टर्स होते हैं। हर एक ट्रेडर का अपना स्टाइल है। सपोज़ करो जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मैं उनके लिए बात कर लेता हूँ। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको पहले अपने आप से पूछना है कि मेरे लिए कितनी ट्रेड्स दिन की सफिशेंट है। मैं अपने आप को कितने मौके दूंगा कि आज मैं मार्केट से पैसा बनाऊँ। अब मेरे को एक बात बताओ, सपोज़ करो, मान लो, चलो मैं अपनी बात करता हूँ, जस्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब मान लो मैंने अपने आप को मौके दिए। मैंने मौके क्या दिए, सपोज़ करो मैं आज ट्रेड 1, ठीक है, ट्रेड 2, ट्रेड 3, एक और ले लेते हैं हम लोग, ट्रेड 4। बात ख़त्म। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या अगर मैंने अपने आप को आज मैंने अपना एक रूल सेट करा कि मैं दिन में 4 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी 4 ट्रेड ख़त्म हो गई तो मैं सिस्टम को बंद करूँगा। सपोज़ करो ये मैंने अपने आप से एक रूल सेट किया। अब एक चीज़ समझो आप, मैंने 3 ट्रेड 4 ट्रेड क्यों बोल रहा हूँ। आप मेरे को एक बात बताओ, जब हमने अपने आप को एक मौका दिया हार गए, 2 मौका दिया हार गए, 3 मौका दिया हार गए, 4 मौका दिया हार गए, तो क्या गारंटी है कि वो 5वें 6ठे 7वें 10वें मौके पे आप पैसा बना लोगे। कोई गारंटी नहीं है गाइस। जिस तरीके से हम लाइफ में बोलते हैं कि हमने आपको 3 चांस दिए हैं, मैं यह 3 चांस की जगह 4 चांस ले रहा हूँ। तो आपको कुछ चीज़ें ना अपने माइंडसेट से, अपने अंदर से पूछनी पड़ेंगी कि एक्चुअल में कितनी ट्रेड्स हमारे लिए एक दिन में सफिशेंट है। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ, जो मैं अगर आप लोगों को एडवाइस करूँ, 3 से 4 ट्रेड गाइस पर डे एकदम सफिशेंट है, एकदम सिंपल चीज़। एक पहला रूल बनाना है आपको ये। दूसरा रूल क्या बनाना है, दूसरा रूल आपको ये बनाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, पर डे लॉस डिसाइड आपको ये करना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोग यूजुअली नहीं करते हैं। आपको ये करना पड़ेगा कि मैं पर डे कितना लॉस लूँगा अमाउंट वाइज, ठीक है, परसेंटेज वाइज भी है, अमाउंट वाइज भी आपको देखना पड़ेगा कि एक दिन में मैं कितना लॉस बियर कर सकता हूँ। इसकी आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, सपोज़ करो जस्ट एग्जांपल, किसी की कैपिटल 1 लाख रुपए है। अब वो कह रहा है कि मैं पर डे 10 से 15 हज़ार का लॉस लूँगा, ये कोई लॉजिक नहीं है।
10 से 15% का आप रिस्क थोड़ा ना ले लोगे। आपको उसमें कितना एक लेना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लें, अगर हम, आप सपोज करो, मान लो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मैं एक ट्रेड में 1% का रिस्क लेता हूँ, जैसे मैंने ये ट्रेड 1, ट्रेड 2, ट्रेड 3 लिखा है, मैं पर ट्रेड अपनी कैपिटल का 1% रिस्क लेता हूँ, 1% रिस्क ऑन कैपिटल, बात ख़त्म। मेरे को इस तरीके से अपनी ट्रेड्स को इम्प्रूव करना है कि मैं हर एक ट्रेड में अपनी जो मेरी टोटल कैपिटल होगी उसका 1% का रिस्क लूँगा, मैं इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। तो मान लो किसी पे 1 लाख रुपए हैं, तो 1% रिस्क कितना हुआ, 1,000 रुपये हुआ। तो आपको क्या करना है, ट्रेड 1 में 1,000 का रिस्क ले सकते हो, ट्रेड 2 1,000, 1,000, 1,000, टोटल पर डे लॉस रिस्क कितना हो गया, 4,000 रुपये हो गया। इस तरीके से आपको अपने आप को डिसाइड करना पड़ेगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे कि मैं पर डे इतना ही ट्रेड लूँगा, पर डे का जो मेरा लॉस है वो इतना ही रहेगा। ये आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, कई बार क्या होता है, जैसे मैंने ये ग्रीड फैक्टर में बताया आपको कि मार्केट ने आपको सपोज करो 5,000 रुपये दे दिए, ठीक है। अब 5,000 के 10,000 बनाना ये हर एक ट्रेडर सोचता है और इसमें कोई गलत नहीं है, बट आप इसका तरीका क्या है। ये जो मैंने स्टेजेस बताई है, होता क्या है, पहले 5,000 आ रखे होते हैं, उसके बाद -2,000 लॉस हो जाता है, उसके बाद फिर -5,000 लॉस हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे। आपको इसमें क्या करना है, सपोज करो आपने आज पहली ट्रेड में मान लो 5,000 रुपये बना लिए। अब आपको क्या करना है, आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आज मैं 5,000 रुपये में से 3,000 रुपये तो घर लेके ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको क्या करना है, 2,000 रुपये का और रिस्क ले सकते हो, बात ख़त्म। बस आपको ये करना है। ये जो मैं आपको आज रूल बता रहा हूँ, ये मेरे गाइस 6 साल के करियर में मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान कर करके सीखे हैं। अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया, बिलीव मी, आप सोच नहीं सकते हो आपकी लाइफ किस तरीके से शिफ्ट होगी एज अ ट्रेडर। क्योंकि आप अपनी ग्रीड पे भी कंट्रोल कर लोगे, जो मल्टीपल ट्रेड्स हो रही है उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, 4 ट्रेड बना के करना है, वो भी हमने बता दिया। जो फियर है कि 2,000 लॉस हुआ, साइकोलॉजी ख़राब हुई, 20,000 तक लॉस पहुँच गया, वो भी नहीं पहुँचेगा। क्यों नहीं पहुँचेगा, क्योंकि हमने पर डे लॉस डिसाइड कर दिया है। पर ट्रेड कितने 1% का रिस्क लेना है वो भी हमने डिसाइड कर दिया। और दूसरी चीज़, अगर मान लो पहली ही ट्रेड में आपको 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसी समय डिसाइड करना है कि उस प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट मुझे आज घर पे लेके जाना है, कितने पॉइंट्स का, कितने पैसों का मैं और रिस्क ले सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ उसी पे रिस्क लेना है, बस बात ख़त्म। तो ये जो एक इशू है ना, ये हर एक ट्रेडर के साथ गाइस बना हुआ है। तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, इस पे काम करने की कोशिश करो। ये जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, आज इसको एक पेपर पे लिख के, जहाँ पे भी बैठ के, जिस भी डेस्क पे बैठ के आप लोग ट्रेडिंग करते हो, उस पे जाके इसको पेस्ट कर दो। और इसी तरीके से पेस्ट कर दो। डेली आप क्या करो, ट्रेड 1 होगी, टिक कर दो, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ लिख दिया। ट्रेड 2 टिक कर दो, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ लिख दिया, हो गया। पर डे लॉस डिसाइड ऑलरेडी लिखा होगा, उतना लॉस हो गया, टर्मिनल बंद करो, बात खत्म। कहीं और बाहर निकल जाओ, घूमने निकल जाओ। टर्मिनल पे नहीं बैठना है, क्योंकि अगर आप टर्मिनल पे बैठोगे, आप बार बार चार्ट देखोगे, तो गारंटी है कि ट्रेड दोबारा से पंच होएगा ही होएगा। तो आपको ये काम गाइज नहीं करना है। तो इस तरीके से ये रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और अगले किस वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, वो भी आप लोगों को मेरे को ज़रूर बताना गाइज। तो अभी इस वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।